सो हे एवरीवन, इट्स मी दीपक विश्वकर्मा एंड इस वीडियो में मैं फिर से आपको सुनाने वाला हूँ कुछ ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर शायद आप डरने पे मजबूर हो जाएं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम ऋतिक है। मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ। एक दिन मैं एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग करके अपनी कार में वापस आ रहा था घर। मेरा ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था और मैं कार की पीछे वाली सीट पे बैठकर फ़ोन यूज़ कर रहा था। जंगल के बीच से निकलने वाली रोड पे एक बार हमारी कार का टायर पंचर हो गया और ड्राइवर ने तुरंत कार रोक दी। मैंने आसपास देखा तो बीच सुनसान जंगल में हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। कार ड्राइवर उतरा और उसने कहा, सर आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत टायर बदल के मैं वापस से आपको ले चलता हूँ। और वो टायर बदलने लगा। देखते देखते 20-25 मिनट हो गए। मैंने ध्यान दिया कि वो वापस ही नहीं आ रहा है। फिर मैंने कार का ग्लास नीचे करके देखा तो मेरा ड्राइवर वहाँ था ही नहीं और ये देखकर मैं चौंक गया कि मेरा ड्राइवर कहाँ गया। मैं तुरंत गाड़ी से उतरा और आसपास देखने लगा कि ड्राइवर कहाँ है, लेकिन वो मुझे नहीं दिखा। फिर मुझे लगा कि कहीं शायद टॉयलेट करने इधर उधर चला गया होगा और ये सोचकर मैं वापस से कार में बैठ गया। और जब मैं कार में बैठा तो मेरे रोंगटे खड़े हुए। मैंने देखा कि मेरा ड्राइवर पहले से ही ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है और वो कब आके बैठा मुझे कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे तैसे मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे लगा शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा और वो ये आके बैठ गया होगा। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इस बात पे। ड्राइवर कार ड्राइव करता रहा और मैं पीछे बैठ के फ़ोन ही यूज़ कर रहा था। और मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि अरे भाई, जब तेरे को टॉयलेट जाना था, कहीं जाना था, तू बता के जाता, पता नहीं कहाँ चला गया था। मैं परेशान हो गया कि बीच सुनसान जंगल में तुझे कोई शेर वेर तो नहीं ले गया। जिसके जवाब में ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा और ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। मेरे ड्राइवर का ऐसा बिहेवियर मेरे को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि उसकी आंखों में कुछ अलगपन सा नज़र आ रहा था। लेकिन मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया और मैं अपने फ़ोन में सोशल मीडिया को यूज़ करता रहा। अचानक से मेरे को सोशल मीडिया पे एक हनुमान चालीसा की बहुत अच्छी वीडियो दिखी और मैंने उस पर क्लिक किया और हनुमान चालीसा की वीडियो देखने लगा। और हनुमान चालीसा की वीडियो देखते देखते अचानक से मैंने ध्यान दिया कि मेरा ड्राइवर बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। मैंने देखा कि बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर। और उसने झटके से कार रोकी। मैंने, क्या हो गया है तुझे, ये कैसे बिहेवियर कर रहा है? और मेरा ड्राइवर उल्टा मेरे पे ही चिल्ला के बोला, तेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा बंद कर। और ये आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं हो सकती थी। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, लेकिन मैंने हनुमान चालीसा का वो वीडियो बंद नहीं किया और वीडियो चलता रहा और हनुमान चालीसा बजती रही। मेरा ड्राइवर पागलों की तरह हरकतें करने लगा और ये काफ़ी ज़्यादा डरावना था। बंद कर, बंद कर, मैंने कहा बंद कर। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी, लेकिन अचानक से वो बेहोश हो गया। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया कि ये हो क्या रहा है, मेरे ड्राइवर को ये हो क्या गया है। मैंने बिना किसी देरी के उसे पीछे वाली सीट पे लिटा दिया और खुद कार ड्राइव करने लगा। लेकिन मैंने हनुमान चालीसा को बंद नहीं किया, उसे बजने दिया और उसे हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में उसे बहुत टाइम बाद होश आया और मैंने उससे पूछा, क्या हो गया था तुझे, ये कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा? जिसके जवाब में कार ड्राइवर ने बोला कि सर मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो बस टायर बदल रहा था। उसके बाद से अचानक से मेरे आंखों के सामने अंधेरा आ गया और अब मेरी नींद खुल रही है।
उसके बाद से मैं कभी उस जंगल के रास्ते नहीं गया। महेंद्र नाम का एक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को लेकर कहीं जा रहा था। ट्रक ड्राइवर के साथ उसका एक साथी भी था जो सो रहा था। रात का समय था और महेंद्र ट्रक ड्राइव करे जा रहा था। अचानक से उसने ट्रक को रोका। उसे हल्का होना था और वो ट्रक से उतर के एक साइड में चला गया हल्का होने के लिए। और वो हल्का होके वापस ट्रक की तरफ बढ़ा ही था, तभी उसने देखा कि एक औरत ट्रक के सामने खड़ी है। और एक औरत को इतनी रात को अकेले इस सुनसान जगह पे देखकर महेंद्र काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। महेंद्र उसके पास जाके बोला कि बहन जी, आप इतनी रात को क्या कर रही हैं यहाँ पे? जिसके जवाब में उस औरत ने कुछ भी नहीं कहा। और वापस से महेंद्र ने पूछा कि जी, आप किसी मुसीबत में हैं क्या? आपको कोई मदद चाहिए? जिसके जवाब में उस औरत ने हाँ के इशारे में सर हिलाया। और महेंद्र ने पूछा कि जी, क्या मदद करनी है आपकी? जिसके जवाब में औरत ने आगे की तरफ इशारा करते हुए अपना हाथ दिखाया। और महेंद्र समझ गया कि वो लिफ्ट मांग रही है। उसने अपने साथ उस औरत को बैठा लिया ट्रक में और काफ़ी दूर ट्रक ड्राइव तक करता रहा। काफ़ी लंबा रास्ता बीत गया और आखिर में ट्रक ड्राइवर ने पूछने के लिए उस ट्रक रोका और ट्रक के पीछे जाकर देखा तो वो औरत वहाँ थी ही नहीं। ट्रक ड्राइवर महेंद्र की हालत खराब हो गई कि उसने तो कहीं बीच में ट्रक को रोका ही नहीं, तो वो औरत कहाँ गायब हो गई। उसका साथी उठा और उसने कहा, अरे क्या हो गया है? तू ट्रक ड्राइव क्यों नहीं कर रहा है? माल पहुंचाना है, क्या कर रहा है तू? जिसके जवाब में महेंद्र कहता है, अभी अभी मैंने एक औरत को बैठाया था, उसने कहा था कि थोड़ा आगे तक छोड़ देना, लेकिन अब मैं ट्रक रोक के देख रहा हूं तो वो तो है ही नहीं। और महेंद्र का वो साथी पूछा, क्या तू उस सुनसान जंगल वाले रास्ते से आया है? जिसके जवाब में महेंद्र ने हाँ कहा और उसके साथी ने कहा, वो अपनी मंजिल पे पहुंच गई है, टेंशन मत ले। महेंद्र को कुछ समझ नहीं आया और उसने पूछा, क्या, कैसी बातें कर रहा है तू? जिसके जवाब में महेंद्र के साथी ने बोला कि वो औरत नहीं, आत्मा है जो मुझसे भी कई बार मिल चुकी है। अच्छा हुआ तूने उसे अपने साथ बैठा लिया, वरना जो उसकी मदद नहीं करता वो जान से मारा जाता है। मेरा नाम ऋतिक है। मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी में घटी कुछ ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुन के शायद आप घबरा जाए। असल में मैं कुछ सालों पहले अपने गांव गया था। मुझे गांव गए हुए काफ़ी साल हो गए थे और मैं बचपन में ही गांव गया था। मैं काफ़ी बड़ा हो गया था, कम से कम 22 साल की उम्र थी मेरी उस वक्त। और जब मैं गांव गया तो मुझे रास्ते इतने पता नहीं थे मेरे गांव के। मैं रास्ता भटक गया और रास्ता भटकने के बाद मैं इधर उधर भटकता रहा काफ़ी देर तक। वो रास्ता भी ऐसा था कि वहाँ पे नेटवर्क्स काम करना बंद कर चुके थे, जीपीएस काम नहीं कर रहा था और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और मेरी टेंशन भी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक से मैंने देखा कि एक घास के मैदान में कुछ लोग नाच गा रहे हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। मैंने सोचा इनसे रास्ता पूछ लेता हूँ और मैं उनके पास जाके कहा कि ज़रा सुनिए, मैं ज़रा रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मुझे मेरे गांव बुलंदनगर का रास्ता बता सकते हैं? जिसके जवाब में कोई वहाँ नाच गा रहा शख्स नहीं बोला। मैंने कोशिश की वापस से, लेकिन इसके जवाब में उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो नाचते गाते रहे। मैंने वापस से उनसे पूछा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मैं यहाँ बहुत देर से भटक रहा हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो अपने नाचने गाने में लगे रहे। और आखिर में कि आप बता सकते हैं कि मेरा गांव कहाँ है? और इस बार वो रुक गए, उनका नाचना गाना बंद हुआ और उनमें से खड़ा एक शख्स मेरे पास आया और मेरे कान में आके बोला, हमें परेशान मत करो,
और इतनी भयानक आवाज़ सुन के मैं वहीं बेहोश हो गया। और सुबह मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि कुछ गांव वाले मुझे अपने घर ले आए हैं और उन्होंने बताया कि बेटा, तुम जहाँ थे ना, वो कब्रिस्तान था। तुम्हें अंधेरे की वजह से शायद पता नहीं चला होगा। और जब मैंने उन्हें अपनी सारी बातें बताई कि वहाँ मुझे लोग दिखे थे इसलिए मैं वहाँ गया था, तो उन्होंने कहा, बेटा, वो जिन्हें तुम लोग समझ रहे हो, वो मरी हुई आत्माएं थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरीज पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।